परिस्थिति कभी ये बनती है तो कभी ये बिगड़ती। कभी ये परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है, कभी इस परिस्थिति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता। किंतु जब भी ये परिस्थिति बिगड़ती है तब क्या किया जाए, यही प्रश्न उठता है। तो परिस्थिति बिगड़ गई, उसमें हमने जो खो दिया सो खो दिया, ठीक। जो शेष है उसे हम बचा के रख सकते हैं, परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए ज्ञात ही नहीं होता। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है जब अंधकार आने लगता है। तो भला हम कौन है? उसके समक्ष तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े नहीं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाए। अब जिस दिन ये ज्ञान अपने अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, स्मरण रखिए, उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पथ पे अग्रसर हो चुके हैं। कई लोग मुझसे आके कहते हैं, कान्हा तुम्हारे शब्द तो अब क्या कहें, क्या से क्या कर जाते हैं, तुम्हारे शब्द असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जब इतनी शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में है तो कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है। अब वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ज्ञान केवल शब्दों का एक समूह है, किंतु इसका अर्थ क्या है, ये जानने के लिए अनुभव करना आवश्यक है, उस मार्ग पे चलना आवश्यक है। ये अनुभव ही आपको अर्थ समझाएगा। जैसे तू कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर, ये केवल शब्द है। इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए उस मार्ग पे आपको आगे चलना होगा, उसकी पालना करनी होगी, कर्म करने होंगे निरंतर, बिना ये सोचे कि क्या मुझे अपने कर्म का फल मिल भी रहा है या नहीं। तब इसका अर्थ आपको समझ में आए। कभी सोचिए कि हमारे घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमसे अधिक जीवन का अनुभव होता है। जीवन में केवल ज्ञान सुनना आवश्यक नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है। उसकी पालना करोगे तभी अनुभव करोगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। तो ज्ञान केवल सुने नहीं, उसे समझे, उसे आचरण में लाएं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए, जैसे अपेक्षा। आप अपेक्षा करोगे, बदले में आपको उपेक्षा मिलेगी तो बड़ी पीड़ा होगी। आप प्रतीक्षा करोगे, करते रहोगे और सामने वाला व्यक्ति आया ही नहीं तो बड़ी पीड़ा होगी। और है तुलना। यदि आप तुलना करने जाओगे तो यही सोचोगे कि या तो मैं या तो दूसरा कोई व्यक्ति, हम दोनों में से कोई एक छोटा है, क्योंकि ये सोच ही अनुचित। अब यदि बात की जाए उन कार्यों की जो हमें करने चाहिए, जैसे परीक्षा। ये परीक्षा सदैव हमें और सफल बना देती, और श्रेष्ठ बना देती, और सुधार देती, आने वाले महासंग्राम के लिए हमें सज्ज कर देती है ये परीक्षा। तो इस परीक्षा से कभी भागिएगा नहीं, उसका सामना कीजिए। और है कर्म। कर्म करना कभी मत छोड़िए। तुलना के स्थान पर कर्म कीजिए, प्रतीक्षा के स्थान पर कर्म कीजिए, अपेक्षा के स्थान पर कर्म ही कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, अंत में सत्य कहूं तो ये कर्म और वे परीक्षा ही है जो हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती।
कोयल की कूक बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है, हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच। ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे, मन को शांति देते हैं, किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल वनों उपवनों में स्वतंत्र रहती है, तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं। वही अपनी बोली बोलती है। तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं। वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका। तो हमारे वश में है क्या? हमारे कर्म, हमारा मंतव्य और हमारी वाणी। यदि इसे शुभ रखोगे तो न केवल स्वयं सुगंधित रहोगे, इस समस्त संसार को सुगंधित कर दोगे। कहा जाता है कि वाणी से अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं, इसलिए जब भी कुछ कहो उससे पूर्व अपने शब्दों को अपने मन के तुला पर तोलो, तत्पश्चात उसका उपयोग करो। कभी कभी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बन के बरसे, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के हृदय को ऐसी ठेस पहुंचा दे कि वो उससे कभी उभर ही ना पाए। एक अंधकार है और एक है प्रकाश। अब यदि अंधकार में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रकाश के लिए, तो अंधकार हमसे रुष्ट होकर दूर चला जाता है। अब यदि अंधकार को मनाने जाओ तो प्रकाश रुष्ट होकर हमसे दूर चला जाता है। ये वैसी परिस्थिति है जैसे हमारे दो मित्र हैं जिनके आपस में नहीं बनती। किसी एक को मनाने या प्रसन्न करने जाओ तो दूसरा रुष्ट हो ही जाता है। ऐसे में आपको समझदारी दिखानी है कि कब किसका साथ देना, कब किसके साथ चलना। हो सके तो सबको साथ लेकर ही चलिए। यदि किसी किसी के आपस में नहीं बनती है तो उनमें सामंजस्य बैठा के संसार की रीति नीति का चक्र चलाना, यही तो मनुष्य जीवन है। अब भला ये कैसे किया जाता है? केवल प्रेम से। तो इसी प्रकार प्रेम से सभी को बांधे रखें, स्वयं को और प्रसन्न रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।